मैं आनंद तिवारी संगम एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर आप सभी मित्रों का स्वागत करता हूं। देखिए दोस्तों, हम लोग लेखपाल की तैयारी कर रहे हैं। हम लोगों ने समास पढ़ा है। अब हम आज अपनी क्रमिक चर्चा को आगे बढ़ाते हुए, आपने जो पढ़ा है, पढ़ना महत्वपूर्ण नहीं होता है। मैंने जो आपको बताया है, जो नियम बताए हैं, आप उस पे क्वेश्चंस को करके देखिए। तो जिस तरह के आपके एग्जामिनेशन में प्रश्न पूछे जाने हैं, प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चंस पूछे गए हैं, मैं उनको लेके आया हूँ। 25 क्वेश्चन का एक पूरा सेट है। तो करना क्या है आपको, मैं यहाँ पे क्वेश्चन लिखूंगा, विकल्प लिखूंगा, बोलूँगा, आप भी करके देखिए। आप भी अपने आप को परखिए कि आप कितना जानते हैं। फिर मैं आपको बताऊँगा कि क्या होगा। तो ये समास पे आधारित जो है प्रैक्टिस सेट है। पहला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। पहला क्वेश्चन इस सेट का देखते हैं। क्या कह रहा है, आपसे पूछ रहा है पहले क्वेश्चन में 4 विकल्प आपको दिया है। 4 विकल्प में आपको बताना है कि उन चारों में कर्मधारय समास का उदाहरण कौन सा है। पहला विकल्प है गगनचुंबी, दूसरा विकल्प है पाठशाला और तीसरा विकल्प है श्वेत पत्र और चौथा विकल्प है आपका नीलकंठ। चौथा विकल्प क्या है? नीलकंठ। तो कर्मधारय समास में क्या होता है? ऐसा समास जिसका कभी पहला तो कभी दूसरा पद प्रधान होता है। कौन सा समास होता है? कर्मधारय समास। जिसका आप समास विग्रह करते हैं तो उस समास विग्रह करने पे उन शब्दों के बीच है जो या के समान या रूपी जैसे शब्द आते हैं, या जिसमें विशेषण विशेष्य की तुलना या उपमेय उपमान की तुलना की जाती है। तो इन चारों में कौन सा विकल्प आपका सही होगा? तीसरा वाला, श्वेत पत्र। समास विग्रह करेंगे तो क्या आ जाएगा? श्वेत है जो पत्र। तो आपका विकल्प कौन सा सही हो जाएगा? तीसरा विकल्प, श्वेत पत्र। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। आज का अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि शब्द दिया है आपको महाजन। महाजन पूछ रहा है कि महाजन जो शब्द दिया है, इसमें कौन सा समास है? पहला विकल्प है आपके पास कर्मधारय समास, दूसरा विकल्प है द्विगु, तीसरा विकल्प है द्वंद्व और चौथा विकल्प है अव्ययी भाव। आपको बताना है कि महाजन जो शब्द है उसमें कौन सा समास है। तो महाजन का समास विग्रह करेंगे आप लोग तो क्या होगा? महान है जो जन। कौन सा समास? कर्मधारय समास। विकल्प आपका कौन सा सही हो जाएगा? पहला वाला। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्या कह रहा है? 4 विकल्प दिया है आपको, 4 विकल्प दिया है। उसमें से चारों विकल्प में आपसे पूछ रहा है कि उन चारों में द्विगु समास का उदाहरण कौन सा है। पहला विकल्प है भुजदंड, दूसरा विकल्प है माखन चोर, तीसरा विकल्प है भला बुरा और चौथा विकल्प है चतुर्भुज। द्विगु समास में क्या होता है कि ऐसा समास जिसका पहला पद संख्यावाची होता है। तो इन चारों में पहला पद संख्यावाची किसका है? चतुर्भुज का। 4 हैं भुजाएं जिसकी। तो विकल्प आपका कौन सा सही हो जाएगा? तीसरा वाला, चौथा वाला विकल्प, चतुर्भुज। अगला क्वेश्चन है, क्या कह रहा है? चौथा क्वेश्चन, शब्द दिया है आपको प्रतिदिन। पूछ रहा है कि जो प्रतिदिन शब्द है इसमें
कौन सा समास है? पहला विकल्प है तत्पुरुष समास, दूसरा विकल्प है कर्मधारय समास, तीसरा विकल्प है द्विगु समास और चौथा विकल्प है अव्ययी भाव समास। तो जो शब्द दिया है प्रतिदिन, उसमें कौन सा समास होगा? मैंने जब आपको समास पढ़ाया था, अगर कोई दिक्कत होती है तो आप लोग समास का वीडियो जाके देखिए, आपको बेहतर तरीके से समझ में आएगा कि समास में क्या होता है। अगर कोई दिक्कत होती है किसी भी क्वेश्चन में तो आप कमेंट करके उसको पूछ सकते हैं। तो मैंने वहाँ पे बताया था कि ऐसा समास जिसका पहला पद प्रधान होता है या जिसका पहला पद अव्यय होता है या जिसके पहले शब्द के पहले उपसर्ग लगा होता है, जैसे प्रति, यथा, बे, नी, अनु, ठीक। तो प्रतिदिन किस समास का उदाहरण है? अव्ययी भाव। विकल्प आपका कौन सा सही हो जाएगा? चौथा वाला। अगला क्वेश्चन है, पांचवा क्वेश्चन। क्या कह रहा है? शब्द दिया है आपको, शब्द क्या है? शोकाकुल। क्या शब्द है? शोकाकुल। पूछ रहा है आपसे कि शोकाकुल में कौन सा समास होगा? पहला विकल्प है तत्पुरुष समास, दूसरा विकल्प है अव्ययी भाव समास, तीसरा विकल्प है कर्मधारय समास और चौथा विकल्प है द्वंद्व समास। चौथा विकल्प क्या है आपका? द्वंद्व समास। तो शोकाकुल में कौन सा समास होगा? तत्पुरुष समास। पहला वाला विकल्प आपका सही होगा। तत्पुरुष समास में क्या होता है कि जो तत्पुरुष समास होता है उसमें जो शब्द होता है उसका दूसरा पद प्रधान होता है और जब हम लोग उसका विग्रह करते हैं तो उसमें कारक चिन्ह आते हैं, ठीक। जब समास आपको पढ़ाया था तो उसमें बताया था आपको। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, देखते हैं क्या कहता है। अगला क्वेश्चन है छठा क्वेश्चन। क्या कह रहा है? शब्द दिया है आपको, शब्द दिया है आपको जय पराजय। पूछ रहा है कि जो शब्द है जय पराजय, इसमें कौन सा समास है? पहला विकल्प है द्वंद्व समास, दूसरा विकल्प है द्विगु समास, तीसरा विकल्प है तत्पुरुष समास और चौथा विकल्प है अव्ययी भाव समास। तो जय पराजय जब आपको मैंने पढ़ाया था द्वंद्व समास, तो किसका उदाहरण है ये? जय पराजय द्वंद्व समास का। देखिए बीच में हाइफन लगा हुआ है, योजक चिन्ह जिसको हम लोग बोलते हैं, तो इसी से कंफर्म हो गया है। और द्वंद्व समास में क्या होता है कि इसका दोनों पद प्रधान होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। शब्द दिया है आपको, शब्द दिया है पर्णकुटी। क्या शब्द दिया है? पर्णकुटी। पूछ रहा है कि इस शब्द में कौन सा समास है? पहला विकल्प है तत्पुरुष समास, दूसरा विकल्प है द्विगु समास, तीसरा विकल्प है कर्मधारय समास और चौथा विकल्प है द्वंद्व समास। आपको बताना है कि पर्णकुटी में कौन सा समास होगा। तो पर्णकुटी जो शब्द है इसमें कौन सा समास होगा? पर्णकुटी में कौन सा समास होगा? पर्णकुटी में तत्पुरुष समास होगा। विकल्प आपका कौन सा सही होगा? पहला वाला। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। शब्द दिया है आपको यथाशक्ति, यथाशक्ति। पूछ रहा है कि जो यथाशक्ति शब्द है इसमें कौन सा समास है?
पहला विकल्प है आपके पास अव्ययी भाव, दूसरा विकल्प है द्विगु समास, तीसरा विकल्प है तत्पुरुष समास और चौथा विकल्प है कर्मधारय समास। चौथा विकल्प क्या है? कर्मधारय समास। तो अभी बताया था अव्ययी भाव समास क्या होता है, यथाशक्ति में कौन सा समास होगा? अव्ययी भाव समास। विकल्प आपका कौन सा सही हो जाएगा? पहला वाला। अगला क्वेश्चन है, क्या कह रहा है? शब्द दिया है परमानंद, परमानंद। पूछ रहा है आपसे कि परमानंद शब्द में कौन सा समास होगा? विकल्प आपको दिया है, विकल्प आपको दिया है, पहला विकल्प है अव्ययी भाव समास, दूसरा विकल्प है द्वंद्व समास, तीसरा विकल्प है द्विगु समास और चौथा विकल्प है कर्मधारय समास। तो जो परमानंद शब्द है भैया, इसमें कौन सा समास होगा? द्वंद्व समास। विकल्प आपका दूसरा वाला सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, क्या कह रहा है कि जो समास शब्द होता है, जो समास शब्द होता है, इसका शाब्दिक अर्थ क्या होता है? पहला विकल्प है आपके पास संक्षेप, दूसरा विकल्प है आपके पास विस्तार, तीसरा विकल्प है आपके पास विग्रह और चौथा विकल्प है आपके पास नवीन, नवीन अर्थ। आपको जब मैंने समास पढ़ाया था तो पहले ही बताया था एकदम शुरुआत में ही कि जो समास होता है उसका शाब्दिक अर्थ क्या होता है? समास का संक्षेप। तो विकल्प आपका कौन सा सही हो जाएगा? पहला वाला। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्या कह रहा है कि शब्द दिया है आपको, शब्द क्या दिया है? शब्द दिया है आपको अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। शब्द दिया है आपको नीलोत्पलम। क्या शब्द है? नीलोत्पलम। पूछ रहा है आपसे कि जो नीलोत्पलम शब्द है भैया, इसमें कौन सा समास होगा? विकल्प आपके पास है कर्मधारय समास, बहुव्रीहि समास, तीसरा विकल्प है तत्पुरुष समास, तत्पुरुष समास और चौथा विकल्प है इनमें से कोई नहीं। तो जो नीलोत्पलम है, समास भी करा करेंगे, क्या होगा? नीला है जो उत्पल, कौन सा समास होगा? कर्मधारय समास। विकल्प आपका कौन सा सही हो जाएगा? पहला वाला। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। क्या है कि शब्द दिया है आपको हानि लाभ। क्या शब्द है? हानि लाभ। आपसे पूछा है कि इसमें कौन सा समास होगा? पहला विकल्प है द्विगु समास, दूसरा विकल्प है तत्पुरुष समास, तीसरा विकल्प है कर्मधारय समास और चौथा विकल्प है इनमें से कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं। तो जो हानि लाभ है, इसमें कौन सा समास होता है? द्वंद्व समास ऑप्शन में है आपके? नहीं है। तो विकल्प कौन सा सही हो जाएगा? चौथा वाला, इनमें से कोई नहीं। अगला क्वेश्चन है, क्या कह रहा है? शब्द दिया है आपको, क्या शब्द है? शब्द है आपके पास सिंह द्वार। शब्द है सिंह द्वार। आपसे पूछा है इसमें कौन सा समास होगा? विकल्प है तत्पुरुष समास, दूसरा विकल्प है कर्मधारय समास, कर्मधारय समास, तीसरा विकल्प है
अव्ययी भाव समास, अव्ययी भाव समास। और चौथा विकल्प है इनमें से कोई नहीं। तो जो सिंह द्वार शब्द है इसमें कौन सा समास होगा? तत्पुरुष समास। विकल्प आपका कौन सा सही हो जाएगा? पहला वाला। अगला क्वेश्चन है, क्या कह रहा है भैया, ऐसा कौन सा समास होता है कि जिसके दोनों पद प्रधान होते हैं, वो कौन सा समास होता है? विकल्प है आपके पास, पहला विकल्प है द्विगु समास, दूसरा विकल्प है अव्ययी भाव समास, अव्ययी भाव समास, तीसरा विकल्प है द्वंद्व समास और चौथा विकल्प है तत्पुरुष समास। तो ऐसा कौन सा समास होता है जिसके दोनों पद प्रधान होते हैं? कौन सा समास होता है? द्वंद्व समास। विकल्प आपका तीसरा वाला सही होगा। अगला क्वेश्चन है, क्या कह रहा है अगला क्वेश्चन? शब्द दिया है आपको धनुर्बाण। शब्द क्या है? धनुर्बाण। पूछ रहा है कि धनुर्बाण जो शब्द है इसमें कौन सा समास होगा? पहला विकल्प है तत्पुरुष समास, दूसरा विकल्प है अव्ययी भाव समास, तीसरा विकल्प है कर्मधारय समास और चौथा विकल्प है द्वंद्व समास। आपको जब मैंने अव्ययी भाव समास और द्वंद्व समास पढ़ाया था तो एक अंतर बताया था कि जो अव्ययी भाव समास होता है उसमें पुनरोक्ति शब्द आते हैं, जैसे दिनों दिन, हाथों हाथ, कानों कान, इस तरह के। लेकिन जो द्वंद्व समास होता है उसमें कभी कभी विपरीतार्थक शब्द भी आ जाते हैं, जैसे कृष्ण अर्जुन, ठीक, जय पराजय, चाय कॉफी। तो धनुर्बाण क्या? धनुष और बाण। कौन सा समास होगा? द्वंद्व समास। विकल्प आपका कौन सा सही होगा? चौथा वाला। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, क्या कह रहा है अगला क्वेश्चन? क्या कह रहा है? शब्द आपको दिया है, शब्द क्या दिया है आपको? शब्द दिया है आपको जय पराजय। शब्द दिया है आपको जय पराजय, जय पराजय। पूछ रहा है कि जो जय पराजय शब्द है इसमें कौन सा समास होगा? विकल्प आपके पास चार हैं। कौन कौन से? द्वंद्व समास, बहुब्रीहि समास, तत्पुरुष समास या इनमें से कोई नहीं। तो जय पराजय में कौन सा समास होगा? द्वंद्व समास। विकल्प आपका कौन सा सही हो जाएगा? पहला वाला। अगला शब्द है, दिया है आपको, शब्द क्या है? मनमाना। क्या शब्द है? मनमाना। पूछ रहा है कि जो मनमाना शब्द है इसमें कौन सा समास होगा? तो मनमाना जो शब्द है कौन सा समास होगा इसमें? तत्पुरुष समास। विकल्प आपका कौन सा सही होगा? दूसरा वाला। अगला क्वेश्चन है, क्या कह रहा है कि शब्द दिया है आपको, शब्द क्या दिया है? हानि लाभ। शब्द क्या है? हानि लाभ। आपसे पूछ रहा है कि हानि लाभ जो शब्द है उसमें कौन सा समास होगा? विकल्प है आपके पास तत्पुरुष समास, कर्मधारय समास, अव्ययी भाव समास या इनमें से कोई नहीं। तो जो हानि लाभ शब्द है इसमें कौन सा समास होगा? द्वंद्व समास होगा। विकल्प में आपके नहीं है, इसलिए आपका विकल्प कौन सा सही हो जाएगा? चौथा वाला, इनमें से कोई नहीं। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, क्या कह रहा है अगला क्वेश्चन? शब्द दिया है आपको, शब्द क्या है आपके पास? चौराहा। शब्द क्या है? चौराहा। पूछ रहा है चौराहा शब्द में कौन सा समास होगा? तो चौराहा क्या? चार राहों का समूह या चार राहों का समाहार। पहला पद संख्यावाची,
कौन सा समास होगा? द्विगु समास। विकल्प आपका कौन सा सही हो जाएगा? पहला वाला। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। शब्द दिया है आपको, शब्द दिया है आपको निर्विवाद। निर्विवाद शब्द क्या है आपके पास? निर्विवाद। पूछ रहा है आपसे कि जो निर्विवाद शब्द है इसमें कौन सा समास होगा? तो जो निर्विवाद शब्द है आपका, इसमें कौन सा समास होगा? कर्मधारय समास। विकल्प आपका कौन सा सही हो जाएगा? तीसरा वाला। बढ़ते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। अगला क्वेश्चन क्या है? शब्द दिया है आपको, शब्द क्या है? शब्द दिया है आपको, शब्द क्या है आपका? पर्णकुटी। 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 पूछ रहा है कि जो पर्णकुटी शब्द है इसमें कौन सा समास होगा? पर्णकुटी जो शब्द है इसमें कौन सा समास होगा? तत्पुरुष समास। विकल्प आपका कौन सा सही हो जाएगा? तीसरा वाला। बढ़ते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर। क्या कह रहा है अगला क्वेश्चन? अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? अगला क्वेश्चन पूछ रहा है आपसे, शब्द दिया है आपको, शब्द दिया है आपको अनायास। शब्द दिया है आपको अनायास। देखिए दोस्तों, हमारे समास जब आपको पढ़ाए थे तो कुछ समास उसमें ऐसे होते हैं जिनमें शब्द के पहले अनुपसर्ग लग के क्या करता है कि उसका अर्थ जो होता है उन्ना का निकल जाता है, यानी कि मना करने का भाव आता है। तो ऐसा समास हम लोग किस में रखते हैं? नज समास में। विकल्प आपका कौन सा सही हो जाएगा? दूसरा वाला, नज समास। अगला क्वेश्चन है, क्या कह रहा है अगले क्वेश्चन में कि शब्द दिया है आपको सप्तऋषि। सप्तऋषि। विकल्प है आपके पास तत्पुरुष समास। दूसरा विकल्प है आपके पास, दूसरा विकल्प है आपके पास द्वंद्व समास। तीसरा विकल्प है अव्ययी भाव और चौथा विकल्प है आपके पास द्विगु समास। तो सप्तऋषि पहला पद संख्यावाची कौन सा समास होगा? द्विगु समास। विकल्प आपका कौन सा सही हो जाएगा? चौथा वाला। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्या कह रहा है अगला क्वेश्चन? शब्द दिया है आपको गंगा जल। गंगा जल। पूछ रहा है कि गंगा जल जो शब्द है उसमें कौन सा समास होगा? तो विकल्प आपके पास है द्विगु समास, अव्ययी भाव समास, द्वंद्व समास या तत्पुरुष समास। समास विग्रह क्या होगा गंगा जल का? गंगा का जल। कौन सा समास? तत्पुरुष समास। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगले क्वेश्चन की ओर क्या कह रहा है कि शब्द दिया है आपको, शब्द है अष्टाध्यायी। अष्टाध्यायी। पूछ रहा है कि जो अष्टाध्यायी शब्द है इसमें कौन सा समास होगा? कौन सा समास होगा? पहला विकल्प है तत्पुरुष समास, दूसरा विकल्प है द्विगु समास, तीसरा विकल्प है कर्मधारय और चौथा विकल्प है द्वंद्व समास। तो जो अष्टाध्यायी है पहला पद इसका क्या है? संख्यावाची, इसलिए कौन सा समास हो जाएगा? द्विगु समास। इस तरह से आपका ये 25 क्वेश्चन का प्रैक्टिस सेट समाप्त हुआ। अगर आपको इस टॉपिक से संबंधित या हिंदी में कहीं से कोई भी दिक्कत होती है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करिए, लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। चैनल पे बने रहिए, घर पे रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, मुस्कुराते रहिए। मिलते हैं अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ।
तब तक के लिए नमस्कार।